जी नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लेकर आए हुए हैं सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं तेजी से। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। कहता है बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, 42। कहता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत की गई। तो सर्वप्रथम राजस्थान से। कहता है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, पंचायत सचिव। कहता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, दोहरी होती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। कहता है भारतीय संविधान द्वारा माननीय राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। इनमें कौन सी इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। मणिपुर, दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप। तो इसमें मणिपुर नहीं है, बाकी सारे हैं। आगे कहता है वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो अभी 8 हो गई है। निम्नलिखित में कौन सा कारक है निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। तो मुखिया। न्याय मित्र होता है, सरपंच होता है और न्याय सचिव होता है ग्राम कचहरी का अंग। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, बहुदलीय होती है। कहता है बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है, 50%। कहता है वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, 25 देशों में। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने की प्रावधान है। तो 5,000 जनसंख्या पर। कहता है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, 563। आइए पंचायती राज प्रणाली की विविधता शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी। तो नागौर जिले से। कहता है कि संघ राज्यों की विशेषता नहीं है, क्या नहीं होती है, संघ राज्यों की विशेषता नहीं है। दिए गए उदाहरण के अनुसार एकहरी शासन व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, त्रिस्तरीय है। कहता है किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार ये लोकसभा के पास होता है। समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में क्या होते हैं, तो केंद्र एवं राज्य के दोनों विषयों को रखा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है जी, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार स्विट्जरलैंड में। भारतीय संघ में किस राज्य के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कहता है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है। न्याय मित्र जो होता है ना, न्याय करने का काम, वो ग्राम कचहरी का है। कहता है कि भारतीय शासन प्रणाली कैसी है, तो संघात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो देखिए ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, लेकिन राज्य परिषद नहीं है त्रिस्तरीय संरचना का। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। 1963 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कहता है नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, कैसी होती है, पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय होती है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है, पंचायती राज से। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है, ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाला स्थानों में स्थापित होती है नगर पंचायत। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए
न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है कितनी? 7,000। कहता पंचायत समिति का प्रधान क्या होता है? प्रमुख होता है जी। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। आइए, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी 3 सूचियों में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए जी, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मायावती जी। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 में। किनके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।